अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीलॉग ऑफ इन अ नटशेल, सीएसएस इन अ नटशेल सीरीज़। ये कंटिन्यूशन है एक पुरानी वीडियो की। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी हाउ टू टेक नोट्स फॉर सीएसएस एग्जाम्स। उस वीडियो में फर्स्ट मैंने ये बताया था कि पहली स्ट्रेटजी ये है कि आप कोई एक रजिस्टर, कोई एक बुक ले लें हर सब्जेक्ट की, या मल्टीपल सब्जेक्ट्स का एक रजिस्टर ले लें और उसको आप फिल करें अपने नोट से, उसकी अपनी समरी से। समरी बनाना ज़रूरी इसलिए है कि जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा सीएसएस एग्जाम से 1.5 मंथ पहले आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप सब्जेक्ट्स की कंप्लीट तैयारी करें। उस टाइम पे दैट्स द टाइम फॉर रिवीजन ओनली। तो उस टाइम पे आपके पास नोट्स होने चाहिए, उस टाइम पे आपके पास समरीज होनी चाहिए, जिन समरीज को आप पढ़ के आप अपनी बस फाइनल रिवीजन करें। उसकी दो स्ट्रेटजीज थी। एक फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने नोट्स शेयर किए थे अपने। एक बुक थी, एक रजिस्टर था मेरा, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट पेजेस के ऊपर नोट्स लिखे हुए थे। दैट वाज इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने पास की थी 2015 की। 2021 में आई ट्राइड अनदर मेथड, दिस वन जो आप देख सकते हैं। ये दूसरा मेथड है, इसमें कोई एक रजिस्टर या बुक नहीं होता, बल्कि आप ब्लैंक पेजेस लेते हैं ना, ओपन पेजेस लेते हैं, और उसके ऊपर आप अपने टॉपिक को समराइज करते हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आपने बुक से कुछ भी पढ़ा है, एनी डे एनी टाइम, तो आप उसको एक समराइज बुलेट्स उसके अंदर से अपने बनाएं। ठीक है, आपको उस टाइम पे लगेगा कि हम ये दोबारा टॉपिक पढ़ेंगे, बट बिलीव मी इतना टाइम नहीं होता सीएसएस में कि आप दोबारा एक टॉपिक को पढ़ सकें। तो यू नीड टू मेक योर नोट्स। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, दूसरी अटेम्प्ट है, तीसरी अटेम्प्ट है, तो फिर तो आप दूसरी तीसरी दफ़ा पढ़ सकते हैं। बट इफ़ यू आर द फर्स्ट अटेम्प्टर या आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो यू नीड टू मेक नोट्स और उन समरीज को आप दोबारा पढ़ेंगे। उनका तरीका, ये दूसरा मेथड ये है कि इसमें ओपन पेजेस होते हैं। ओपन पेजेस का फ़ायदा ये है कि यू डोंट नीड टू बाइंड देम टुगेदर। आपको 2-3 रजिस्टर्स के अंदर से टॉपिक नहीं ढूँढना पड़ता। आपके पास हर सब्जेक्ट के ओपन नोट्स होते हैं, और जब सब सब्जेक्ट आपको लगता है कि मैंने प्रिपेयर कर लिए, सब टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए, तो आप उनको स्टेपल कर देते हैं, उनको बाइंड कर देते हैं टुगेदर। अगर आप यहाँ गौर करें तो मैंने हर सब्जेक्ट के अंदर, हर पेपर के ऊपर सेंटर के अंदर एक काफ़ी ब्रॉड मार्कर से उस सब्जेक्ट का या टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। इससे क्या हेल्प मिलती है, क्योंकि जब आपके पास जब आपकी 6 मंथ्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, 1 साल की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके पास बहुत ज़्यादा बेतहाशा पेजेस और नोट्स होंगे। इस मेथड का ये फ़ायदा है कि आपने सिर्फ एक सेंटर के अंदर आपने लिखा हुआ है कि किस चीज़ के नोट्स हैं, और वो इतना बड़े साइज़ में लिखा होना चाहिए, इतना बोल्ड करके लिखा होना चाहिए कि आप बस उसको देखें और आपको पता लग जाएगा, अच्छा यार ये मेरे ग्लोबलाइजेशन के नोट्स हैं, ये मेरे इंटरनेशनल रिलेशन के नोट्स हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ एन एसे, सोशल मीडिया इज़ एन एसे टॉपिक। टॉपिक वाइज भी बना सकते हैं आप, सब्जेक्ट वाइज भी बना सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन जैसे डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर आता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर आता है, एसे के अंदर आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आ जाता है आपका, और करंट अफेयर्स के अंदर भी आता है। तो फिर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप टॉपिक बेस्ड नोट्स बनाएंगे। तो सेंटर में लिखे कि जब आप नोट्स ढूंढ रहे हो तो आपको आसानी हो। फिर आपने देखा होगा मैंने इकोनॉमी के आगे 1, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान 1, 2 एंड 3 लिखा है, ग्लोबलाइजेशन 1 लिखा है, सोशल मीडिया 1 एंड 2 लिखा हुआ है। तो ये पेजेस के पार्ट्स हैं। जब मैंने फर्स्ट सोर्सेस पढ़ा सोशल मीडिया, तो मैंने उसको एक पेज पे कवर कर लिया। फिर मैंने दूसरे सोर्स से पढ़ा, दूसरी बुक से पढ़ा, दूसरी वीडियो देखी, तो मैंने उसको उसकी बैक साइड के ऊपर उसके पॉइंट्स लिख लिए। थर्ड टाइम मैंने जब उसको देखा, थर्ड टाइम मैंने कोई वीडियो देखी, या थर्ड टाइम मैंने जब दोबारा उसको पढ़ा, तो मैंने एक नेक्स्ट पेज स्टार्ट किया जिस पे सोशल मीडिया 2 लिखा, उसके मजीद पॉइंट्स, उसके मजीद एंगल्स लिख लिए। तो दिस अलाउड मी कि मैं डिफरेंट एंगल से एक टॉपिक को कवर कर सकूं। और बिलीव मी, ऐसे के लिए बहुत हेल्पफुल टेक्निक है ये, आपके बाकी टॉपिक्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपने सेग्रीगेट किया होता है, डिफरेंट फैक्टर्स बनाए होते हैं। फिर आप इसमें देखेंगे मैंने 2-3 मार्कर्स यूज़ किए हुए हैं। ब्लैक और ब्लू तो सिंपल हेडिंग और सब हेडिंग है। अब आप कहेंगे कि जी रफ नोट्स हैं या अपने रिवीजन नोट्स हैं, वो इतने ब्यूटीफाई करने की ज़रूरत क्या है? तो ये आपकी प्रैक्टिस भी है। आप यू नीड टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ यूजिंग 2 मार्कर्स, 2 कलर्स, ताकि आप अभी से, जब आप रफ प्रिपरेशन करें, तब से ही आपको पेन स्विच करने की आदत हो, आपको कलर स्विच करने की आदत हो। और जब आप खुद भी रिवीजन करें तो आपका दिमाग ना खपे, आपकी आंखें ना खपे, बल्कि आप बस उसको एक दफ़ा फोकस करें और आपको बड़ी आसानी से उसमें रीडिंग करने में हेल्प मिले। फिर आप देखेंगे कि मैंने एक रेड पेन यूज़ किया हुआ, और ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि रेड पेन क्यों यूज़ किया है या डिफरेंट कलर क्यों यूज़ किया है। कि जब फर्स्ट इंस्टेंस में मैंने नोट्स बना लिए, अब सेकंड इंस्टेंस में मैं उसको रिवाइज करूंगा, या मैं उसको याद करूंगा, या मैं उस फैक्टर्स की हेडिंग पढ़ के खुद से सोचने की कोशिश करूंगा, या मुझे किसी और सोर्स से उसके अंदर कुछ मजीद इन्फो मिली है, तो फिर मैंने वो तीसरे कलर से ऐड किए। एंड दैट मेक्स इट कि ये एडिशनल पॉइंटर्स हैं अगर हम लिखना चाहें। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टफ होना चाहिए लिखने के लिए किसी एक टॉपिक में। इंटरव्यू में भी ऐसे ही होता है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। अब सीएस इज ऑल अबाउट नॉलेज। द मोर सोर्सेज यू हैव, द मोर आर्ग्यूमेंट्स यू हैव, द मोर एक्सटेंसिव नॉलेज बेस यू वुड हैव, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा अपनी आर्ग्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करने के अंदर। तो दिस इज द नोट टेकिंग वीडियो। इन अ नटशेल 2 तरह से नोट्स बनाए जा सकते हैं, एक सिंगल रजिस्टर के ऊपर और एक इंडिविजुअल पेपर्स के ऊपर। अगर इंडिविजुअल पेपर्स के ऊपर आप बनाएं तो उसके ऊपर बोल्ड करके हेडिंग लिखें, सेंटर के अंदर लिखें, दूर से आपको नजर आए, ढूंढने में मुश्किल ना हो। और फिर उसको ऐसे बनाएं कि आपके जितने फैक्टर्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो सब उसके अंदर कवर हो।
एंड आपकी हर प्रेपरेशन के साथ, हर दिन गुजरते साथ आप इन टॉपिक नोट्स को चलते फिरते देखें, इनको रिवाइज करें। द मोर यू सी, जितना आपके बैक ऑफ द माइंड, ब्रेन के अंदर चीज़ें स्टोर होंगी, वो आपको पेपर वाले दिन हेल्प करेगा। लास्ट नाइट स्टडीज़, लास्ट मोमेंट स्टडीज़ डोंट रियली हेल्प यू इन द CSS एग्जामिनेशन। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन में आंसर करें, और कई स्टूडेंट्स हमसे जो कमेंट सेक्शन में जिस जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी फिर हम एक वीडियो भी बना देते हैं। तो वी आर हेयर टू हेल्प यू गाइज। स्पेशल थैंक्स टू दो स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं। तो इस चैनल का पर्पज़ भी यही है कि अपना नॉलेज शेयर किया जाए, और उन स्टूडेंट्स को जो बहुत सीरियस हैं उनकी हेल्प की जाए जितनी हम कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।